हरि बोल। झटका, अरे बोल रहे लगा ना भाई। शत्रु को ये कोई जरूरी थोड़ी कि सेना लेके एकदम मार दो, उसका मनोबल कमजोर हुआ होगा। ऊपर से चाहे खिसियानी हंसी हंसता रहे, झूठा अपने बल का बखान करता रहे, लेकिन अंदर मन में किसी कोने में एक डर समाने लग गया, कौन है ये? और फिर पवन पुत्र हनुमान जी आए। मेरे पवन पुत्र विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते 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 फिर श्री राम के गुण गाते गाते वो प्रभुत्व का दर्शन करा दिया है कि हिल गए सारे के सारे। मार दो इसे, लेकिन विभीषण ने कहा नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड करो और अनदंड करो। तो हनुमान जी के मन में एक भाव आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। माता सरस्वती से प्रार्थना की है, जैसे अयोध्या में सबने प्रार्थना की थी, देवताओं ने प्रार्थना की थी। कैकेयी के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। शिक्षा लेने के लिए मैं हर प्रसंग को अपने तरीके से सुनाता हूं, लेकिन प्रार्थना की थी माता सरस्वती से, और सरस्वती बैठ गई। 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दूसरी बार माता सरस्वती से प्रार्थना की गई थी कि इस कुंभकर्ण की जवान पर बैठ जाओ मां, अगर ये रोज खाने लगा तो दुनिया चौपट हो जाएगी। मां सरस्वती ने कृपा की, उन्होंने कहा 6 महीने सोता रहूं, एक दिन जागूं और खूब खाऊं। हरि बोल। ये माता सरस्वती से प्रार्थना है। और अब आज पवन पुत्र हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, मां इसकी बहन के नाक कान काटे हैं लक्ष्मण ने। अगर ये कह रहे हैं ना, अंग भंग कर पठिए बंदर, कहीं मेरे नाक और कान ना काट देंगे। नाक कटवा करके प्रभु के सामने जाने की हिम्मत कैसे कर पाऊंगा? कुछ ऐसा कर्म हमसे ना हो जाए कि नाक कटे ना कटे, लोग कैसे नाक कटवा देंगे। नाक कटना ही मर्यादा के खिलाफ जीवन जीने का प्रतीक है, आचरण के खिलाफ जीने का प्रतीक है। गलत करने का प्रतीक है। मां सरस्वती कृपा करना, ये बदला देने के लिए कहीं मेरे नाक ना काट दे। एक भक्त और संत ने अगर नाक कटवा ली तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। अंदर से प्रेरणा आई, तुम ऐसा कुछ करो। पवन पुत्र हनुमान जी अपनी पूंछ को लेते हैं, और कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, चूमते हैं, कभी सिर पे लगाते हैं। ओ कभी के ममता पूंछ पर सबही कयऊ समझाए, तेल भोर पटवाल पुनि पावक देव लगाए। मैं अब नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ते हो लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आगे जब लंका में आग लगेगी ना, पवन पुत्र हनुमान जी का भाई सहाय सारद में जानी आता है ना। सरस्वती माता ने मेरे पर कृपा कर दी, वरना क्या हो। इसका तात्पर्य प्रार्थना की थी, नाक कान न काट दे मेरे कहीं। उन्होंने कहा अरे बड़ी ममता है इसकी पूंछ पे, चलो इसी में आग लगाओ। सारी लंका में आग लगा दी, सब जल गए हाथ। झटका, अरे यार जोर से बोल रहा है। मैं कितना बड़ा प्रसंग आपको सुना रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सिद्ध करके दिखाओगे। क्या योजना है राष्ट्र भक्ति के जज्बे रखने वाले मेरे राम की, क्या योजना है देखो आप। उसके बाद सेना आ गई सागर के पार, समुद्र पर पुल बना दिया है। लोग मजाक उड़ाया करते थे, अब तो अंतरिक्ष में बैठे वैज्ञानिकों ने भी उसका चित्र भेज करके बहुत सौ वर्ष पहले दिखा दिया था कि हाँ कभी राम सेतु था। आज भी
प्रामाणिक है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर इतना इतना पानी है, वरना आदमी आराम से चल के जा सकता है। अलाउड नहीं है, एक अलग विषय है। इतना इतना पानी, कुछ बिंदु है जहां इतना इतना आता है, बाकी बिल्कुल कमाल है। सागर पर पत्थरों को तैरा दिया झटका। अरे बोलो ना, महाराज जी ज्ञान नहीं झाड़ रहे, आपका लाठी वाला भैया अपने भाई बहनों से बात कर रहा है। लगा ना, सागर के पार पहुंचे, अब कितनी सेना, सिंधु पार सेना सब आई, बड़ी सेना आ गई है। मंत्री कहने लगे, ते सब हंसे मस्त कर रहे हो। रावण को चिंता दिख रही है, तो मंत्री कहते थे, हो महाराज जितने सुराशुभ तब श्रमन आई, नर बानर के ही लेखे माई। आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, सारी दुनिया पर राज्य है, ये बंदर मनुष्य क्या है। जिया ही बेचारे निशिचर खाए। अब कई बार लगता है कि लंका तो सोने की है, पर नागरिक संपन्न है या नहीं, क्योंकि उनके पास ढंग का खाने को नहीं, जो मिल जाता खा लेते हैं। महिषमानुषधेनु खर अज खल निशाचर अक्षही, गधा घोड़ा भैंस हाथी जो मिला वो खा लेते हैं। हरि बोल। और अब क्या कह रहे हैं मंत्री, जिये ही बेचारे निश्चर खाई। बेचारे राक्षस खाएंगे, यानी इतने बेचारे इनके पास खाने को भी नहीं है, चलो हमारा भंडार भर जाएगा। खाक में गई ऐसी सोने की लंका, ऐसे राष्ट्र का क्या फायदा, ऐसे राष्ट्र के प्रधान का भी क्या फायदा कि उसको संपन्न हो और प्रजा दुखी हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सिक्योरिटी पर तो कितना खर्च किया हुआ है, करोड़ों करोड़ों रक्षक करके हुए छोटी सी लंका में सुरक्षा में, क्योंकि गलत करोगे तो सिक्योरिटी की जरूरत तो पड़ेगी भाई। जो अच्छा करता है उसको क्या डर है, डरे क्या उसको कोई। हरि बोल। एक मंत्री कहने लगा, महाराज इन सबको खा करके ये कह रहे हैं हमारा राशन बचेगा, तब इनकी भूख कहां गई थी। जब एक बंदर आया था सारी लंका में आग लगा, तब इनको पेट खराब था या कोई बदहजमी हो रही थी। कितनी सेना है हमारी चारों ओर, करी जतन भट कोटि न विकट तन, नगर चहुदिसी रक्षई कहीं महुष मानुष धेनु, कर अज खल निशाचर भक्षई, एहि लाग तुलसी दास इनकी कथा जुग है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग कतवे। करोड़ों रक्षक, करोड़ों करोड़ों तो अभी हमारी इतनी बड़ी भारत की सीमाओं पर नहीं है, बोलो ना। उस जमाने में छोटी सी लंका में करी जतन, बड़ा यत्न करके बट बड़े वीर योद्धा कोटिन करोड़ों यो लगा रखे हैं सिक्योरिटी, उसको पार करके एक बंदर आया, तुम्हारी लंका को लगा के चला गया, तुम्हारी अशोक वाटिका को नष्ट कर गया, तुम्हारे बेटे को मार गया। खा लेंगे उनको, खा लेंगे। मालूम है कितनी सेना आई है? सेना की गिनती करके कोई बता सकता है? पदुम 18 जूतप बंदर। सेना, मेरा चैलेंज है, कोई कितनी भी काउंटिंग जानता है करके आप वो लेके आ जाओ। वो काउंटिंग करने वाला क्या होता है, वो
हाँ हाँ हाँ, वो लेके आ जाओ, करके बताओ तुम जरा कितनी जीरो हैं इसमें। सेनापति है पदों में 18 पद में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, पदों में 18 तो सेनापति हैं, और एक सेनापति के अंडर में कितनी सेनाएं हैं? यू कैन काउंट, गिनती नहीं कर सकते हो। झटका, अरे यार बोल रहा, जिसको नहीं लग रहा वो मत बोलना, वैसे सभी बोल रहे हैं, लगा ना। फिर उसके बाद में जब सेना आ गई, तो अपना प्यारा भाई साथ छोड़ के चला गया, जो सारे भेद जानता है वहां पे। हरि बोल, हरि बोल। अपना भाई साथ छोड़ के चला गया। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी से भी विरोध मत करो, वरना 9 से तो कभी मत करना यार, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हो, शस्त्री पहला क्या है, जिसके पास शस्त्र है उससे विरोध करोगे, उस समय देख के निकल लो, वरना ठोक। हरि बोल। मरमी, जो तुम्हारा भेद जानता है, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत भी बनी है। जो तुम्हारा भेद जानता है उससे कभी विरोध मत करना। एक रसोइया जो तुम्हारा भोजन बनाता है, कभी विरोध मत करना, वरना हरि बोल। जो समर्थ है, जिसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे कभी विरोध मत करना। आप पूरा पढ़ेंगे नहीं उसके सामने। धनी यानी जिसके पास बहुत अकूत दौलत है, उससे भी कभी विरोध मत करना। और आज के टाइम में तो वैसे भी प्रासंगिक है, पैसे के बल पे पता नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो। विद्वान से कभी विरोध मत करना, विद्वान कभी नहीं करेगा, पर तुम मत करना। कुछ ऐसा बोलेगा कि ऐसे शर्मिंदा होगे, सिर ऊपर उठाने लायक भी नहीं रहोगे। हरि बोल। कभी से विरोध मत करना, ये 9 लोगों को कहा है, कभी विरोध मत करना। लेकिन अपने भाई से विरोध करके उसे भेज दिया, वो चला गया यहां से, लात मारी उसे, जो सारा भेद जानता है लंका का। झटका, अरे बोल लो यार, इतनी लंबी कथा मैंने आपको पहली बार सुनाई है, 45 साल पहले का वर्णन है मेरा। उसके बाद अंगद आता है, दूत बन करके आता है, पूरी कथा नहीं सुना रहा। अंत में जाकर के जब निष्कर्ष नहीं निकला है, तो अंगद कहता है पूरे आत्मविश्वास के साथ, मेरा पैर जरा सा टस से मस भी कर जाएगा ना कोई, फिर वो राम सीता में आए। सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। दूत को पावर ऑफ अटर्नी होती है, वो जो निर्णय देगा वो मान्य होगा, जिसको दूत बना के भेजा गया। वो कहता है राम को भी मैं, सीता तो तेरे चंगुल में, राम को भी तेरा गुलाम बना के चला जाऊंगा। ले, फिर तो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। एक उठा, हिलाने लगा, नहीं हिला। 2 उठे, 10 उठे, बोले सारे मिलके कर लो, सारे मिलके उठे, तब भी नहीं हिला है, टस से मस नहीं हुआ है। अब रावण सिंहासन से उतर के आता है, चरणों की ओर झुकने लगता है। अंगद कहता है झुकना है तो राम के चरणों में जाके झुक, मेरे चरणों में झुक के कुछ नहीं मिलेगा। ये अंगद का पैर नहीं है, एक भक्त का विश्वास है, जो परमात्मा कभी टूटने नहीं देते। हाँ, हम गलतियां ना करें, हमको इतनी शक्ति हमें दे दाता,
प्रार्थना भी करते रहना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास गलती ना हो जाए हमसे। फिर मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हारा विश्वास कभी टूटेगा नहीं। राम घर में जब पहुंचे, अंगद यही पूछा था सबने, क्या हुआ? एक शिला पर बैठे हैं श्री राम, वो भी कहते हैं अंगद क्या हुआ? प्रणाम करने के बाद कहता है प्रभु ऐसा 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 ऐसा, और अंत में तो मैंने कह दिया, मेरा पैर दस से मस करके फिरा हूं राम, मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द है, फिरा हूं राम सीता मैं हारे, मैं राम और सीता को हार करके चला जाऊंगा। अंगद अगर ऐसा हो जाता तो, अंगद ऐसा अगर हो जाता तो, हर ओर से एक ही आवाज आती है, और आखिर में सबके सुर में सुर मिलाते हुए खेल ही खेल में मेरे श्री राम में कहते हैं, अंगद अगर ऐसा हो जाता तो, हरि बोल। बोले प्रभु आपका काम, आपने भेजा, आपका नाम लेकर के गया, और आपका नाम लेकर मैंने पैर जमाया पूरे विश्वास के साथ। ये लंका के लोग तो क्या सारी दुनिया के राक्षस भी मिल जाते, टस से मस नहीं कर सकते। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई संदेह नहीं है मन में। झटका, अरे बोल लगा, अब युद्ध शुरू होता है। एक गया, दो गया, अभी रावण को नहीं मारा है, ये मारा, वो मारा, वो मारा, वो गया, वो गया, वो गया। इसने क्या किया? लक्ष्मण जी को शक्ति का संधान हो गया है, मेरी मूर्छित होकर के गिर पड़े। राम या तो कभी अवध की याद में रोए हैं, या अपने प्रेमियों की याद में रोए हैं, या जो इतनी सेवा कर रहा है उसके लिए आज इतना रोते देखा। हम जितना प्यार करते हैं मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा उससे भी ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। वो प्यार युद्ध जीतने के बाद में विभीषण को राजा बना दिया। विभीषण सिंहासन पर बैठते ही सारे लंका निवासियों से कहता, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। बोले महाराज राम जी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? बोले हाँ, वो सभी से प्यार करते हैं। इस अपवित्र नगरी में राम जी के चरण डलवा लो बस। हाँ, इसमें क्या है? विभीषण जाता है, श्री राम के चरणों में प्रणाम करता है। श्री राम संबोधन देते हैं, महाराज विभीषण कहिए। बोले महाराज नहीं, अपना पुत्र समझिए, मुझे अपना दास समझिए। जो भी है, चेहरे पर ऐसा भाव देखा, श्री राम खुद प्रश्न करते हैं, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हो? निसंकोच कहो ना। बोले आपने राज्य सिंहासन पर बिठाया है तो राजा का कर्तव्य भी है कि प्रजाजनों की दिल के हाल चाल जाने, उनका दुख सुख जाने। मैंने बैठते खाली एक प्रश्न किया, क्या चाहते हो? सबने एक स्वर में जैसे मीटिंग करके आए हो कहा, राम जी के चरण डलवा लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी नगरी पवित्र हो जाएगी। बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अधर्म हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है यहाँ पर। प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए, तो जाने से पहले एक चरण रख जाइए। दुनिया के बेबसों की बेबसी दूर करने वाला आज मेरा राम बेबस नजर आ रहा है।
चेहरे पर अजीब सा भाव है, आंखों में आंसू भर के कहते हैं, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊंगी। हे विभीषण, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, लंका निवासियों के प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन भरत ने 14 वर्ष की अवधि को अपने जीवन का आधार बना रखा है। 14 वर्ष के बाद अगर एक क्षण भी हो गया ना, मेरा भरत मुझे जिंदा नहीं मिलेगा। तुम प्रार्थना कर रहे हो, उल्टा मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। मैं पैदल गया तो अयोध्या जाने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे राज्य में पुष्पक विमान है, ये विमान है ना, इस विमान में बिठा करके मुझे जल्दी पहुंचा दो, जल्दी पहुंचा दो। मैं अगर लंका में न गया कोई नहीं मरेगा, लेकिन अवधवासियों ने और मेरे भरत ने 14 वर्ष की अवधि को अपने प्राण का दरवाजा बना रखा है। वो जिंदा नहीं मिलेंगे। हम जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। हरि बोल। मैं जो कहना चाह रहा हूं, राम की राष्ट्र भक्ति की चर्चा चल रही है आज पूरे प्रसंग में। दूसरा उदाहरण नजर नहीं आएगा मेरे बच्चों। लक्ष्मण मूर्छित हो चुका है, राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा अगर ये इसको कुछ हो गया तो। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अयोध्या में कि मैं लक्ष्मण को गंवा करके आ गया? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, आज्ञा करिए प्रभु। हरि हरि। हरि बोल। जोश। विभीषण कहता है कि हमारी लंका में एक वैद्य जी हैं। अब देखना हम मेरा प्रसंग कहां घूमेगा, अब देखना ध्यान से। जरा सा भी चूक गए ना, आज की पूरी कथा निकल जाएगी। ये सिद्ध करना है कि 14 वर्ष का वनवास कैसे मांगा गया था और क्यों मांगा गया था और अयोध्या से अलग क्यों रहना था। और इस मीटिंग में भरत भी मौजूद था, शत्रुघ्न भी मौजूद था, सारी माताएं मौजूद थी, सारे गुरुजन मौजूद थे। इसका प्रमाण अब मिलेगा। देखो, सुखीन वैद्य अगर आ गया ना, तभी तो कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर नहीं देखता कि सामने वाला शत्रु है या मित्र, वो प्राण बचाने की कोशिश करता है। कितने वर्षों से, कितने दशकों से अघोषित युद्ध की स्थिति में डाला है पाकिस्तान ने हमको, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी ऑपरेशन कराने इंडिया में आते हैं कई बार, पर किसी डॉक्टर ने दुश्मन जान करके प्राण उसके लिए हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। ये हमारे रियल हीरोज हैं। कोरोना काल में देखा, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, नगर पालिका, नगर परिषद के अधिकारी, ये वो स्वयंसेवी संगठन, यहाँ की मंदिर, गुरुद्वारों ने भी दिखा दिया कि हमारा प्रभु, हमारा वाहेगुरु खाली यहीं तक नहीं रहता, सब की सेवा में लग गए थे। वो हीरो नहीं है जो पैसे लेकर के एक्टिंग करते हो और तुम उनके पीछे दीवाने होते हो। वो सेना के जवान, ये सुरक्षा कर्मी, लोग कहते थे पुलिस वाले ऐसे, पुलिस वाले ऐसे, उनका वो रूप क्या था। पहली बार कोरोना में देखा, किसी के घर में जन्मदिन है, केक लेके पहुंच रहे पुलिसकर्मी, वाह 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 करके रह गए। ये रियल हीरोज है हमारे, सल्यूट करते हैं सब। विभीषण कहता है, प्रभु वो कभी भेदभाव नहीं करेगा, आप उसको बुलाइए ना, कौन जाएगा उसे लेने? पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, जय श्री राम। गए, अरे उसको फिर कहेगा ये रह गया मेरा, ये रह गया, वो रह गया, बोले भवन सहित ही उठाओ। भवन सहित उठा करके ले आए, आकर के देखा, बोला अगर समय से संजीवनी बूटी आ गई तो इसके प्राण बच सकते हैं। कहां मिलेगी? बोले बाबा
कौन जाएगा? हनुमान कैसे करते कहते, हरि बोल। पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं क्योंकि समय भी अब होने वाला होगा, इसलिए वापस लौट रहा हूं मैं। मार्ग की बाधाओं को पार करते 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 पहुंच गए, और वहां जब पहुंचे द्रोणागिरी पर्वत पर पहचान नहीं पाए, पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया है। जय श्री राम का त्याग कम नहीं है, महान त्याग है, लेकिन भरत का त्याग राम से आगे बढ़कर के होगा, पीछे नहीं हो सकता। मेरा राम जमीन पर सोता है तो मेरा भरत गड्ढा करके सोता है। राम को वनवास मिला इसलिए वन में रहता है, लेकिन भरत को तो राज तिलक दिया गया है, लेकिन फिर भी जंगल में वहां कुटिया बना करके रहता है। सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुकाओं को विराजमान रहता है। अब मेरी कथा का वो जो सार निकल करके आ रहा है, जब निकल करके जाके देखा तो एक सतर्क सावधान सैनिक की तरह मेरा भरत देखता है कि कोई पहाड़ लेकर के जा रहा है, मेरी अयोध्या पर गिरा दिया तो किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। पर सही आदमी है, गलत आदमी है, मारने की आवश्यकता नहीं है, बिना फर का तीर मारा। पर्वत सहित हनुमान नीचे मूर्छित होकर के गिरे हैं, लेकिन मूर्छा में भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नींद में और मूर्छा में कोई ढोंग पाखंड नहीं कर सकता है। वैसे बहुत मिल जाएंगे मुंह में राम बगल में छुरी वाले, लेकिन जो नींद में बोल रहा है, मूर्छावस्था में बोल रहा है, ढोंग ही नहीं हो सकता। ये तो प्रभु का भक्त है कोई, ये दिखावा नहीं कर रहा है मेरे से पहले इतने अपराध हुए, एक अपराध और हो गया। भरत की आंखों से आंसू बहने लगे। हे राम, अगर मैं मन वचन कपट से आपसे, मन वचन और कर्म से आपसे ही प्यार करता हूं, कोई कपट नहीं है, मेरा सच्चा प्यार है, तो हे राम ये वानर सकुशल बैठ जाए, इसे पता भी न लगे कि मैंने तीर मारा है। हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए बैठ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। भरत कहते हैं कौन हो तुम? बोले मैं हनुमान हूं, राम का भक्त हूं, राम का सेवक हूं। गले लगते इतने दिन बाद कोई राम का सेवक मिला है। एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती? मीरा कहती है, साधु देख राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। जब दुनिया के लोग आके दुनिया की बातें करते हैं ना, बड़ा दुख होता है, लगता है क्यों आया होगा यहाँ पे। और जब कोई भक्त मिलता है, कोई संत मिलता है, तो दिल खुश हो जाता है। प्रभु की चर्चा हो रही है, प्रभु की बातें हो रही हैं। इतने दिन बाद प्रभु की सेवा में, प्रभु कहाँ हैं बताओ ना हनुमान? बोले वो लंका में। लंका में? बोले हाँ। तब के ऐसे थोड़ी होते थे संचार साधन कोई। क्या हो गया लंका में क्यों? बोले ऐसा 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 माता सीता का अपहरण करके ले गए। बोले युद्ध हो रहा है और अब लक्ष्मण भैया मूर्छित है, उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे भरत भैया, क्योंकि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, पहली बार मुझे दर्शन हो रहे हैं। एक भक्त को भक्त से मिलकर के क्या खुशी होती है, ये तो भक्त ही जान सकता है। अगर जरा भी विलंब हो गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। अब एक बात बताओ, भरत राम से प्यार करता है या नहीं करता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलेंगे सभी लोग। भरत जैसा प्रेमी कोई है ही नहीं। पता लगने के बाद भी राम की सेवा में सेना क्यों नहीं भेजी? जब हनुमान से कह सकते हैं आओ
पर्वत सहित मेरे तीर पर बैठो, मैं एक क्षण में तुम्हें लंका की युद्ध भूमि में पहुंचाता हूं। इतने बड़े पर्वत के साथ हनुमान को भेज सकते हैं, सेना क्यों नहीं भेजी? अब मेरा प्रश्न शुरू होता है आपसे, बोलिए ना। क्योंकि भरत जानता है राम ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा अयोध्या से कोई संबंध नहीं। मीटिंग ये हुई थी कि 12 वर्ष दूर रह करके देश की नागरिकता समाप्त हो जाए और 2 वर्ष में सेना संगठन हो, युद्ध राम और रावण का हो, अयोध्या और लंका का ना हो जाए, वरना मेरे देश का कोई नागरिक मर सकता है। 14 वर्ष उन्होंने कष्ट उठाए और अब अगर मैंने सेना भेज दी, रावण कहेगा जरूर ये खाली नाटक कर रहे हैं, इसका संबंध अयोध्या से है, राम की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए सेना नहीं भेजी। आया समझ में? मेरे देश का कोई नागरिक समाप्त ना हो, अपनी महत्वाकांक्षा में, महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं, लेकिन अत्यधिक महत्वा, योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षा होना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ, महत्वाकांक्षाओं को मत बढ़ाओ। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं, पर ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात है। योग्यता को बढ़ाओ, कितना भी आगे बढ़ो ना, खूब बड़े बड़े सपने देखो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। इसे मत भूल जाना। मैं राजा बनूंगा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा में कितनी हमारी पीढ़ियों से ये राज्य ये लड़ाई करता आया है, युद्ध करता आया है। और जब मैं राजा बनूंगा तो युद्ध ये करेगा जरूर, मेरे देश का एक भी नागरिक समाप्त न हो, चाहे मुझे 14 वर्ष जंगलों के कष्ट भी। कैसे कैसे मर जाते हैं लोग, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इतिहास कहता है इस 14 वर्ष की अवधि में अयोध्या में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। राम दर्श हित नेम अमृत, सब नियम का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। वैसे तो किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं कब चला, लेकिन इतिहास कहता है इस 14 वर्ष की अवधि में दशरथ जी के पहले प्राण जो निकल गए, उन्होंने मांगा हुआ था पहले से वरदान, जैसे मणि के बिना सर्प तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, धनी बिना मणि जिम जल बिना मीना, मम जीवन की में तुम्हारी अधीन। मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगते समय यही कहा था कि जब तक आपके दर्शन होते रहे तब तक मैं रहूं। मनु ने कहा जब आपसे वियोग हो जाए तो जैसे मणि से बिछुड़ करके सर्प प्राण पटक पटक के सिर मर जाता है, जैसे जल के बिना मछली अपने प्राणों को त्याग देती है, ऐसे ही आपसे दूर होते ही मेरे प्राण निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए। आपका संयोग जब तक रहे तब तक प्राण रहे, बाकी 14 वर्ष में एक भी मृत्यु अयोध्या में नहीं हुई है। यह है मेरे राम का राष्ट्र प्रेम, और क्या चाहना चाहता हूं। तभी तो कहता हूं तुमको धर्म का संदेश देने आया हूं मैं, लेकिन मैं अगर राम कह दूं तो धर्म के दर्शन हो जाते हैं, और धर्म को जानना है तो राम के दर्शन। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। कैसे धर्म के अनुसार जीते हुए हम सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन जी पाए, शेष कल चर्चा करते हैं। मन तो आपका भी नहीं भर रहा, कोई हिलने को तैयार नहीं, और मन मेरा भी नहीं भर रहा, और भरना भी नहीं चाहिए। जैसे सागर कभी तृप्त नहीं होता है, कितनी भी नदियों का जल आता रहे कभी तृप्त नहीं होता है, ऐसे ही सच्चा भक्त वही है, कितनी भी कथाएं आए उसके कान कभी तृप्त ना हो, और आ जाए। भाग्यशाली हैं हम लोग उसकी कृपा से, ये सौभाग्यशाली क्षण हमें मिल रहे हैं।
एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए इस मिले हुए अवसर के लाभ से हम वंचित न रहें, लाभ उठाएं इसका। सबका आह्वान आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी आरती होगी, सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सभी लोग। और उससे पहले एक इस महान पिछतिया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना तेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारत। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वो अमृत बिलवाए, वो अमृत बिलवाए। कहीं तो ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती।
मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज के संस्थापक सुरेश चौहान जी, महेश चौहान जी, जेपी सिंह जी और मुरारी जी, आप लोग काशीपुर से पधारे, आपके अनुयायी हैं और बहुत दिनों से